नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे आज बाजार की। बाजार में बड़े खरीदार लौट आए हैं। जैसा कि कल FII की खरीदारी का आंकड़ा आया था, 12,230 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 203 करोड़ की लगभग छोटी सी बिकवाली की DII ने वैसा ही आंकड़ा आज देखने के लिए मिला है। लगभग 1593 करोड़ रुपए की 1600 करोड़ मोटा मोटा खरीदारी देखने के लिए मिली है FII की तरफ से, और DII की तरफ से छोटी सी बिकवाली देखने के लिए मिली है। तो पूरे दिन का जो उथल पुथल रहा वो कहीं भी बाजार को ऊपर ले जाके बंद करने में सक्षम रहा। देखो, जो लोग सोने में सस्ता करने का इंतज़ार कर रहे थे कि सोना सस्ता हो जाएगा तब हम खरीदेंगे, तो सोना सस्ता हो गया, 1000 सस्ता हो गया, 96,000 रुपये पर सोना आ गया है। और चांदी भी 1000 सस्ती हो गई है, 1,06,000 रुपये में अभी चांदी आ गई है। कारण है पूरे ग्लोबली जो संकेत हैं वो पॉजिटिव होना। और क्रूड ऑयल है 67 पे बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स अपने 3 महीने के निचले स्थान पे आ गया है। कारण है सबसे बड़ा कि अमेरिका के अंदर जो जयराम पवेल हैं और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में बढ़ते हुए मतभेद। ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जयराम पवेल के जगह पे किसी दूसरे को नियुक्त करने के लिए बोला है। हालांकि वो अभी 9 महीने का उनका कार्यकाल बचा है, तो वो 9 महीने का अपना पूरा कार्यकाल तो करेंगे, लेकिन इसके बीच में बना रहेगा। कल अमेरिका की और चीन की जो डील हुई है उससे जो अमेरिका के डाउ जोन है, नैस्डैक है और S&P 500 है, तीनों के तीनों बाजारों में अच्छी रनअप देखने के लिए मिला। और डाउ जो है वो 400 पॉइंट चढ़ गया, नैस्डैक भी चढ़ गया। अब देखो, एक रिस्क जो है ना साथियों, वो हमेशा बाज़ार में बना रहेगा। वो रिस्क है डोनाल्ड ट्रंप का। वो आगे क्या बोल देंगे, आगे क्या कर देंगे, आगे वो क्या करने वाले हैं, या आगे वो कौन सा रायता फैला देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद भी नहीं जानते। और बाज़ार को अभी की स्थिति में अगर बाज़ार की आप चाल देखो ना, तो लॉन्ग टाइम की देख लो चाहे शॉर्ट टाइम की देख लो, बाज़ार का जो मोमेंटम चाल है ना वो ऊपर की ओर ही है। मतलब बाज़ार ऊपर की ओर ही जाना है। कारण सीधे हैं। अभी हमारी एक डेडलाइन, एक थोड़ा सा रिस्क का संकेत और नज़र आ रहा है कि हमारे 9 जुलाई को एक डेडलाइन है कि 9 जुलाई तक अगर भारत की अमेरिका के साथ में डील नहीं होती है ना, तो हो सकता है 26% जो स्टील वगैरह पे टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, तो वो हमारे साथ में वो कंटिन्यू कर दें। चाइना के साथ अमेरिका की डील हो गई है, और ऐसी भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो ईरान है, ईरान के साथ भी अमेरिका डील करने वाला है बहुत जल्द ही। ईरान को सख्त लिहाजे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी रूप में परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। सीधी सी बात है, मतलब सख्त लिहाज में ये बोल दिया गया है। अब देखो, जो बाज़ार है ना, बाज़ार को जो चूस लेता है ना, वो चूस लेता है बल्क डील, OFS, ऑफर फॉर सेल, या IPO। ये बाज़ार का जो इक्विटी है ना वो चूस लेते हैं। भाई, जितने IPO अब आ रहे हैं ना, आपने सितंबर से लेकर के और जब फरवरी के बीच में इतने IPO नहीं देखे थे। कारण है कि जब भी बाज़ार अच्छे मोमेंट में होता है, जब भी बाज़ार ऊपर होता है ना, उसी समय पे IPO आते हैं। ये नेशनल पब्लिक ऑफर या OFS या जो भी QIP आते हैं, जब मतलब किसी को अपने कुछ इक्विटी डाइल्यूट करनी है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से, तो भी वो जब बाज़ार अच्छा होता है तो ही होता है। और जब भी कोई IPO आते हैं, अभी देखो IPO की भरमार हो रही है। कोई भी शेयर बाज़ार का आदमी IPO में पैसे लगाता है, शेयर से ही निकाल के लगाता है। तो वो भी एक थोड़ा सा विषय बना हुआ है। होता क्या है, जब बाज़ार का अच्छा मूवमेंट होता है उस समय पे उन कंपनियों को जो उनका P रेशो है ना, अर्निंग पर शेयर, वो मतलब EPS और P रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो अच्छा मिल जाता है। जनरली जब स्टॉक मार्केट गिरा हुआ होता है, उस समय अगर आप IPO लेके आओगे ना, तो उस समय होगा क्या, आपका जो P है ना वो देख कर आदमी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बाज़ार नीचे गिरा हुआ है। अभी बाज़ार ऊपर गिरा हुआ है, हर आदमी को दिख रहा है कि यार बाज़ार के अंदर मूवमेंट है। वो मूवमेंट है हमारे रुपये के कारण। अगर बात करें बास्केट ऑफ करेंसी की, तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर देख लो, चाहे युआन देख लो, चाहे तुम्हारा जो पाउंड है उसे देख लो, चाहे थाई को देख लो, जितने भी बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर्स को छोड़ के बाकी सभी जो करेंसी है वो मजबूत है। अभी हमारा जो रुपया है ना 85 रुपये पर आ गया है। कितना स्टेबल हो गया, 88 मतलब 87 पे चला गया था। 2 रुपया हमारा रुपया मजबूत हो गया। रुपया मजबूत अगर इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स है ना, वो 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर बना हुआ है 97 पे। और कहीं भी इसमें क्यों ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अमेरिका के जो अभी आंकड़े आए हैं ना, वे आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। वे आंकड़े इतने ख़राब आंकड़े हैं कि क्योंकि जब डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने आते से ही जो एक्शन लेने चालू किए, मैं इस देश के ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा, इस देश के ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा, इस पर इतना टैरिफ लगा दूंगा। अब देखो जो आदमी समझता है वो ने उसी दिन में बोल दिया था कि यार ये इनका रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, तत्काल नहीं होता इनका रिएक्शन। जो भी टैरिफ लगते हैं ना वे तत्काल देखने के लिए नहीं मिलता, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वे अब धीरे धीरे जो ग्राउंड है ना उस ग्राउंड लेवल पे अब आ रहे हैं, वे अब आ रहे हैं। तो उनकी जो जीडीपी है ना 0.5 पे पहुंच गई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि क्यों हो गई है? क्योंकि आप जब किसी देश से टैरिफ लगा दोगे, इतना टैरिफ उतना टैरिफ, और टैरिफ के चलते क्योंकि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि रॉ मटेरियल आपको कहीं ना कहीं दूसरे देशों से खरीदते हो। और जो भी देश, अमेरिका क्या है कि देखो चाइना के सामने क्यों झुका? क्योंकि चाइना अमेरिका की फैक्ट्री है। अब जितनी चीप रेंज में चाइना उन्हें प्रोडक्ट बना के दे देता है ना अमेरिका वालों को, इतनी चीप रेंज में कोई बना के नहीं देगा। इसीलिए चाइना नहीं झुका। आपने देखा होगा कि चाइना नहीं झुका अमेरिका के आगे। हाल में अमेरिका को ही हाथ बढ़ाना पड़ा क्योंकि चाइना ने उनकी दुखती नस दबा दी थी। दुखती नस क्या दबा दी थी अमेरिका की? थोड़ा सा आगे बात करेंगे। उसका जो रियल अर्थ मटेरियल्स है ना पूरी दुनिया में, रियल अर्थ मटेरियल्स अमेरिका में भी है, भारत में भी है, पर उनको जो प्रोसेसिंग करने का जो सिस्टम है ना वो केवल चाइना के पास में है। जैसे अगर बात करें क्रूड ऑयल की, जो रिफाइनरी है ना जामनगर में, जो रिलायंस होल्ड करता है, मतलब हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और हम अपना ही डीजल हम जो यूरोपियन देश है उनको भेजते हैं, कारण कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ऐसे ही जो रियल अर्थ मटेरियल्स है ना उनको प्रोसेसिंग करने की जो सबसे बड़ी हब है वो चाइना है। और चाइना ने इनकी रियल अर्थ मटेरियल्स रोक दिए। रोकने से हुआ क्या कि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बनने बंद हो गए, जो फाइटर जेट है वो बनने बंद हो गए, जो जेट इंजन है वे बनने बंद हो गए, जो मिसाइलों में लगते हैं वो बनने बंद हो गए। तो कहीं भी इनको ऐसा ऑप्शन नहीं बचा। इन्होंने मतलब जो रूस और यूक्रेन के साथ में यूक्रेन के रियल अर्थ मटेरियल्स ले जरूर लिए आधे, लेकिन वो उन्हें प्रोसेसिंग करने में, सिस्टम जमाने में टाइम लगेगा। आपने देखा होगा आयरलैंड पे जो डेनमार्क है, डेनमार्क का जो आयरलैंड है उस पर अमेरिका क्यों अपना हक जताता है कि ये तो हमारा है? क्योंकि उस पर रियल अर्थ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है। कहीं भी अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो अपना हित देखता है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल देंगे वो उन्हें खुद को भी मालूम नहीं है। वो कभी अभी उधर इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप भारत के ऊपर फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैरिफ लगाने वाले थे, तो हाँ वो तो 200% टैरिफ लगा दूँगा। अगले दिन जितने भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनियां थी सारी धड़ाम। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ना वो रिएक्ट करते हैं मतलब सिचुएशन को देख के। तो पहली बात तो ये है कि अंडर वैल्यू जो स्टॉक हैं, जिन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं, ऊपर से करेक्ट हो चुकी है, उन्हें उठाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात क्या है कि देखो हमेशा एक रिस्क तो बना रहेगा आपको कि यार कल क्या होने वाला है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है ना, ये 12 दिन का युद्ध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों ने एक दिन पहले जब अमेरिका ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर बम्बर से, बंकर ब्लास्टर बम जो कि बंकर में जाके फटता है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कल ये युद्ध विराम हो जाएगा। उनने जिस समय हमला किया था, ईरान बोल रहा था कि हम जो है किसी की सपोर्ट ले लेंगे, चाहे कुछ भी हो, अमेरिका के ऊपर मिसाइल मार देंगे। तो लोग बाग पैनिक में थे। और जो कॉल पुट करते हैं, जो एफएनओ में काम करते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, जैसे आज संडे है और संडे को हमला किया, उन्होंने मंडे को पहली फुर्सत में क्या किया कि यार पुट खरीद लो, या मतलब जिसने पुट खरीद के गया होगा वो कि यार बाजार गिर रहा है, सेंटीमेंट ख़राब होते जा रहे हैं, अमेरिका की चेतावनी आती जा रही है, काम करो पुट खरीद कर रखो। और अगले दिन सीज फायर हो गया, तो मतलब 200 पॉइंट गैप अप ओपन होगी मार्केट। तो जिसने पुट खरीदी थी उसकी पुट की वैल्यू क्या रहेगी? नील। अगले दिन फिर पता चले कि उन्होंने पुट अपनी बेच के कॉल खरीद ली, उसी बीच में खबर आ गई कि ईरान सीज फायर को मान नहीं रहा, तो उसकी कॉल की वैल्यू क्या रहेगी? धड़ाम। मतलब अभी ना जो एफएनओ वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। विषय थोड़ा सा आगे भी चल लेते हैं। देखो विदेशों के अंदर जो स्थिति अभी बनी हुई है उसकी शांति के चलते क्रूड ऑयल शांत है। और क्रूड ऑयल शांत है तो जो ऑल ओवर बाज़ार है, सभी बाज़ारों में भारतीय शेयर बाज़ार जो है ना वो सबसे अच्छा है। क्यों है? क्योंकि भारत में एक तो लीडरशिप एक नंबर है। लीडरशिप बहुत मैटर रोल प्ले करती है कि आपकी जो
जीडीपी है ना वो कहाँ जाएगी, वो लीडरशिप डिफाइन करती है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। नरेंद्र मोदी 2014 से बने हुए हैं और उनकी लीडरशिप में कोई दिक्कत, किसी भी समस्या आई नहीं है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एवरेज जीडीपी का अनुमान है ना वो 7 से 8% के आसपास में रहा है। अभी क्वार्टरली का देख लो आप, या हमारे जो महंगाई के आंकड़े हैं वो भी मतलब अभी कंट्रोल में है। हालांकि महंगाई बढ़ने का एक ऑप्शन जरूर खड़ा हो जाता है, कहाँ से, अगर जिस तरह से फर्टिलाइज़र पर रोक लगा दी, स्पेशल फर्टिलाइज़र पर चीन ने रोक लगाई है, उससे भारत के अंदर आने वाली जो फर्टिलाइज़र है सारी, जस्ट 1 मिनट, अर्जेंट कॉल आ गया था साथियों। तो जो जितने भी एफआईआई है ना वो लौट आ रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? रुपया स्टेबल है, शांत माहौल है, आरबीआई रेट कट दे रहा है, महंगाई कंट्रोल में है, मतलब कहीं भी भारत में ऐसे कोई सेंटीमेंट नज़र नहीं आ रहे जिसमें डरने वाली बात हो, घबराने वाली बात हो। भारत 150 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है, भारत किसी को भी झुकाने के लिए सक्षम है। हालांकि अमेरिका के साथ में भारत की अभी डील नहीं हुई है, तो एक ऑप्शन ये ज़रूर डरने वाला बचता है कि 9 जुलाई को अगर ये डील नहीं होती है भारत और अमेरिका के साथ में, तो हो सकता है हमारे जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक है ना, कंपनियाँ हैं ना, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाए अमेरिका के द्वारा। एक बात। दूसरा, जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खोलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।